नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारा पहला प्रश्न, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये होता है कि अगर कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहने का प्रयास करती है। अगर वो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहने का प्रयास करती है, अर्थात अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा प्रश्न, रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? साथियों, रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं? अर्थात एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? वोट एक शक्ति की इकाई है दोस्तों। एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं, अर्थात एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट। ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है? साथियों, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, जबकि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, हेनरी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। लोरेंज बल का मार्ग ज्ञात करने का नियम क्या है? साथियों, लोरेंज बल का मार्ग ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो हम 10वीं क्लास की साइंस में पढ़ते हैं। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह पदार्थ कौन सा है? यानी किसी पदार्थ का अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो वह पदार्थ कौन सा है? साथियों, ऐसा पदार्थ होता है अर्धचालक। अर्धचालकों की विशेषता होती है कि अगर इनका तापमान बढ़ा दिया जाए तो इनका प्रतिरोध कम हो जाता है, जबकि सामान्य चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? साथियों, 1 किलोवाट घंटे का मतलब है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? साथियों, एनीमिया रोग में रक्त की कमी होती है और रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो हमारे रक्त से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। अतः एनीमिया रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? ए एड्स, बी कैंसर, सी मलेरिया या डी डेंगू? दोस्तों, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काट लेने से मलेरिया रोग होता है, जबकि एडीज मच्छर के काट लेने से डेंगू रोग होता है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो आइसोटोप का मतलब किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन? साथियों, चर्म रोग के उपचार में रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, जबकि कैंसर में रेडियो कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? साथियों, सबसे आसान क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम? साथियों, मैं आपको बता दूं, ये चारों पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सर्वोत्तम चालक सिल्वर यानी चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी यानी सिल्वर होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें होता है ए क्षार, बी अम्ल, सी उदासीन, डी उपरोक्त भी। साथियों, अगर सोडा वाटर में नींबू डालते हैं तो इसमें बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्षार होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? साथियों, अम्ल की विशेषता होती है वह नीले लिटमस पत्थर को लाल लिटमस पत्थर में परिवर्तित कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीले लिटमस पत्थर में परिवर्तित कर देता है। अतः ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कायिक जनन पाया जाता है? ऑप्शन ए आलू में, ऑप्शन बी गेहूं में, ऑप्शन सी नीम में या फिर ऑप्शन डी मटर में? साथियों, कायिक जनन आलू में पाया जाता है। कायिक जनन का अर्थ है कि एक फल से दूसरा फल प्राप्त हो जाना। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? ए परागकण, बी निषेचन, सी मुकुलन, डी बीजाणु?
साथियों, नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर होता है। साथियों, न्यूटन बल का मात्रक है और बल का एक अन्य मात्रक होता है जिसे डाइन बोलते हैं। अतः 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? साथियों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई साथी प्रकाश वर्ष देकर इसे समय का मात्रक बता देते हैं, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति कौन सी है? साथियों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है माइक्रोफोन, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनित्र, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति माइक्रोफोन है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए बिंबाणु, बी पल्स, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। साथियों, लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। साथियों, ये थे आज के हमारे विज्ञान के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।